अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट करना है। इसके एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 1 के हमने इस लेक्चर में फर्स्ट 5 पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने चैप्टर 2 का एक ज़ीरो लेक्चर रखा था। उस ज़ीरो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और उसको बहुत डिटेल से हमने देखा था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब ने वो लेक्चर देखा होगा। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप मेरा वो लेक्चर ज़रूर विज़िट करें, ठीक है, वो लेक्चर ज़रूर वॉच करें। तो आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके हम फर्स्ट 5 पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास फाइंड द डेरिवेटिव find by definition the derivative with respect to x of the following function defined। इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है 2x² प्लस 1। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू 2x² प्लस 1। यानी कि जो जो भी हमें वैल्यू दी जाएगी उसको हमने y के इक्वल लेट कर लेना है, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो इसका हमारे पास स्टेप 2 है। इसके टोटल हमारे पास ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने के टोटल 4 पार्ट हैं, तो 4 स्टेप्स हैं। वो 4 स्टेप मैंने इधर क्वेश्चन 1 के अंदर जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर मैंने मेंशन भी किया है, तो आप साथ साथ ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्टेप 2 है वो है हमने डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स दोनों तरफ ऐड कर देने हैं। यानी कि y है तो हमने कर दिया y प्लस डेल्टा वाई, और इस तरफ हमने 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्केयर, यानी कि इस तरफ हमने डेल्टा एक्स को प्लस कर दिया। ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्केयर प्लस 1। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि इक्वेशन 1 को हमने 2 में से सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे इक्वेशन 2 में से, ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा वाई, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ठीक है। और माइनस वाई ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, और ये 2 है। 2 में से 1 को हमने माइनस करना है, ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्केयर, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। प्लस 1 माइनस 2x स्केयर माइनस 1, ठीक है। तो ये y प्लस का है और ये y माइनस का है, ये आपस में कट हो जाएंगे। हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा डेल्टा y। डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस डेल्टा एक्स स्केयर प्लस 2x डेल्टा x माइनस 2x स्केयर। ये हमारे पास रिमेनिंग बच गया है, क्योंकि ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, ये आपस में कट हो जाएंगे। तो डेल्टा y इज इक्वल टू 2x स्केयर प्लस डेल्टा एक्स स्केयर प्लस 4x डेल्टा एक्स माइनस 2x स्केयर। ये इसमें हमने फार्मूला ओपन कर लिया है। हम फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी का स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये हमने सिंपल फार्मूला ओपन किया है, तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एक्स स्केयर प्लस 4x डेल्टा एक्स, ठीक है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा एक्स। इसमें से हमने क्या किया, डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, क्योंकि इसके साथ भी डेल्टा एक्स है और इसके साथ भी डेल्टा एक्स है। हमने 2 डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया, तो जब 2 डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे ये हो जाएगा 2 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x, ठीक है। ये नेक्स्ट हो जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 2 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x, ठीक है। अब इसका जो स्टेप 2 है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब इसका स्टेप 3 हम करेंगे। स्टेप 3 क्या है, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है। अब डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स हो गया, इज इक्वल टू 2 डेल्टा एक्स था और डेल्टा एक्स डिवाइड हो गया इनटू डेल्टा एक्स प्लस 2x, ठीक है। अब ये हमारे पास जो डेल्टा एक्स है और ये डेल्टा एक्स है ये कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x, ठीक है। अब इसका जो स्टेप 3 था वो भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब इसका है स्टेप 4। स्टेप 4 में हमने क्या करना है, हमने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करनी है। अप्लाइंग लिमिट बोथ साइड, ठीक है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये हमने दोनों तरफ पुट कर देनी है। इसके अंदर हमने क्या किया, लिमिट दोनों तरफ पुट कर दी।
ये हो गया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो इंटू डेल्टा एक्स प्लस टू एक्स। ठीक है, हमारे पास एक फार्मूला है, याद रखना आपने जब भी ये फॉर्म आपके पास आ जाए, मैंने जीरो लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई इज इक्वल टू होता है डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, यानी कि जहाँ पे भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स आ जाए तो वहाँ पे आपने डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स पुट कर देना है। तो हमने इसकी जगह पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो इंटू डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स की जगह पे डी वाई और डी एक्स पुट कर दिया। इसके अंदर दूसरी तरफ हमने लिमिट पुट कर दी, यानी कि जहाँ पे भी डेल्टा एक्स था वहाँ पे हमने ज़ीरो पुट कर दिया। ये हो जाएगा 2 इंटू ज़ीरो प्लस 2x। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2x। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4x। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4। तो इसी के साथ हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसी क्वेश्चन का हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है 2 माइनस एक्स अंडर रूट। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने लेट कर लिया है y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स अंडर रूट। ठीक है, फिर हमने क्या किया, y प्लस डेल्टा वाई, यानी कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, ऐड करने हैं। ठीक है, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो फिर हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, यानी कि इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 में से। तो हमारे पास ये जो है ये है इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारे पास 2 है और ये इक्वेशन 1 का हिस्सा। ठीक है, हमने क्या किया, y प्लस डेल्टा वाई इक्वेशन 2 पुट कर दी, माइनस वाई ये इक्वेशन 1 है और इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस इंटू 2 माइनस एक्स अंडर रूट। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। तो ये माइनस का y है और ये प्लस का y, ये कैंसिल हो जाएगा, ये रिमेनिंग रह जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2 प्लस एक्स अंडर रूट। ठीक है, अब हमने क्या किया, डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स अंडर रूट। ठीक है, ये आ जाएगा क्योंकि ये जो 2 है ये प्लस का है और ये माइनस का, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, पीछे रिमेनिंग रह जाएगा ये माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस ये x। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करके हम लिख लेते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका स्टेप 3 हमारे पास, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, यानी दोनों तरफ हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा देंगे। अब हमने जैसे ही डेल्टा एक्स से डिवाइड कराया तो ये हो गया डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स अंडर रूट माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अब जैसे ही हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाया तो ये एक हमारे पास बन जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। अब हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है बोथ साइड पे। डेल्टा एक्स डिवाइड कराने के बाद हमने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स अंडर रूट माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जहाँ पे भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो और डी वाई डिवाइड बाई, यानी कि डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स आ जाए, वहाँ पे आपने डी वाई और डिवाइड बाई डी एक्स पुट कर देना है, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, या ये इसके इक्वल जो होगा तो ये आ जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स अंडर रूट माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अब हमने इसको हल करने के लिए, इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसकी रैशनलाइजिंग करेंगे। ठीक है, तो इसकी रैशनलाइजिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ अभी। रैशनलाइज हमारे पास इस तरह से होता है, हम इसको रैशनलाइज करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स अंडर रूट माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, इसको यानी कि डिवाइड भी करवा देंगे और मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, क्योंकि इसको जब हम कट करेंगे तो दोबारा हमारे पास यही आ जाएगा। इसको हमने डिवाइड भी करवा दिया और मल्टीप्लाई भी करवा दिया, ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स अंडर रूट, यानी कि ये इसका स्केयर हो जाएगा और माइनस ये इसका स्केयर हो जाएगा, क्योंकि ठीक है हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा ए की स्केयर माइनस बी की स्केयर। ठीक है,
तो ये स्केयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा x माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, नीचे आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि इसको माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा एक्स माइनस डेल्टा एक्स, यानी कि एक्स माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कट जाएंगे तो सिर्फ हमारे पास रह जाएगा माइनस डेल्टा एक्स। ये जो डेल्टा एक्स है और ये डेल्टा एक्स ये कट जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ -1 डिवाइड बाई एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स रह जाएगा। ठीक है, तो ये बात आसान सुनना। अब हम क्या करेंगे, अब हम पता क्या करेंगे, अब हम करेंगे डी वाई और डी एक्स। ये हमने किया था, क्योंकि जब हमने लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास आ गया डी वाई और डी एक्स आ गया इज इक्वल टू, ये माइनस क्यों आ गया, क्योंकि नीचे डेल्टा एक्स था और ऊपर माइनस का डेल्टा एक्स था, तो प्लस का डेल्टा एक्स और माइनस का डेल्टा एक्स आपस में कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा -1 डिवाइड बाई एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको। तो आगे आ जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट। ठीक है, तो इसको हम ये देखो, ये है x का x अंडर रूट और ये है ये भी प्लस x अंडर रूट। ठीक है, इसको जब प्लस करेंगे ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स अंडर रूट 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स अंडर रूट, इसका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन 2 था, यानी कि क्वेश्चन 1 का जो सेकंड पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 1 डिवाइड बाई एक्स अंडर रूट। ठीक है, अब इसको सबसे पहले इसका जो फर्स्ट स्टेप था हमने देखा था जीरो लेक्चर के अंदर भी हमने इसी चीज़ को डिस्कस किया था कि हमने सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप के अंदर करना है वो करना है लेट y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स अंडर रूट। जो इसका सेकंड स्टेप था उसके अंदर हमने डेल्टा y और डेल्टा x दोनों तरफ ऐड करवाने हैं। ठीक है, जैसे हमने कर दिया y प्लस डेल्टा y और यहाँ पे जहाँ पे भी x था वहाँ पे x प्लस डेल्टा x करवा दिया हमने। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमने दो इक्वेशन बना ली, अब हम देखेंगे इसको नेक्स्ट कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो इसका हमारा थर्ड पार्ट था वो था, यानी कि थर्ड स्टेप था, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको जीरो लेक्चर में बताया था इसके 4 स्टेप्स हैं। जो इसका थर्ड स्टेप्स है वो है जी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्राम 2, यानी कि जो इक्वेशन हमने बनाई है उन इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे। तो y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई ये क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो y प्लस डेल्टा वाई ये इक्वेशन 2 का हिस्सा है, यानी कि इक्वेशन 2 का पार्ट है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई यहाँ पे हमने क्यों लिखा, माइनस वाई हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये माइनस वाई जो है वो इक्वेशन 1 का पार्ट है। तो ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब ये 1 प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स आप पूछेंगे कहाँ से आया, ये जो इक्वेशन 2 है इसका पार्ट है, क्योंकि हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तफरीक कर रहे हैं, इसमें डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये हमने लिख लिया इक्वेशन 2 एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स अंडर रूट। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे पास 1 है। तो ये यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। तो नेक्स्ट है डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक्स अंडर रूट। ये स्टेप मैं आपको क्लियर करता चलूँ, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सा। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने एलसीएम ले लिया है। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, इसको हम जो अज़ाफ़े अकल करते हैं कहते हैं उर्दू की ज़ुबान में, इनकी उर्दू मीडियम में, अगर उर्दू मीडियम वालों को मैं बताऊं जो अज़ाफ़े अकल ले लिया, या इसको एलसीएम कहते हैं। ठीक है, लीस्ट कॉमन डिवाइज़र भी बोला जाता है इसको। तो इसको ये नीचे हमने जब इसका लीस्ट कॉमन डिवाइज़र लिया ये हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एक्स का अंडर रूट। फिर हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला होता है हम इसको, ये जो आता है इसको पूरे को डिवाइड करवाते हैं और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो उसका जो आंसर आता है फिर वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो हमने ये सारा स्टेप कंप्लीट करने के बाद जो इसका आंसर आया वो आ गया एक्स का अंडर रूट माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का अंडर रूट। ठीक है, तो अब इसका जो थर्ड स्टेप है वो है डिवाइडिंग डेल्टा एक्स बोथ साइड। अब हमने क्या करना है, डेल्टा एक्स को दोनों तरफ डिवाइड करवा देना है।
डेल्टा एक्स को हम जब डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप परेशान हो क्योंकि कि हम क्या कर गए हैं, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे हमने बिल्कुल सिंपल सा डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स यानी कि डेल्टा एक्स को दोनों तरफ डिवाइड करवा दिया। ये हो जाएगा डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट डिवाइड बाई डेल्टा एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये हमारे पास ये जो ये वाला था ये वही सेम वैसे का वैसे आ गया, तो इनटू डेल्टा एक्स। अब हमने क्या करना है, अप्लाइंग लिमिट यानी कि दोनों तरफ लिमिट को अप्लाई करवाना है। अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसमें हमने लिमिट अप्लाई करवा दी। ये हो गया जी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट इंटू एक्स अंडर रूट। अब इसको नेक्स्ट हम सिंपल करने के लिए पता है क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइजिंग करवाएंगे, क्योंकि रैशनलाइज करवाने के बगैर इसको सिंपल नहीं किया जा सकता। इसकी सिंप्लीफिकेशन एक ही तरीके से की जा सकती है कि इसको हम रैशनलाइज करें। तो देखते हैं हम रैशनलाइज इसको किस तरह से करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, आप यहाँ पे परेशान हो गए होंगे कि ये नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, और ये डी वाई और डी एक्स कहाँ से आ गया। ये इस वजह से आ गया क्योंकि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स वो इक्वल होता है डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स के। ये नेक्स्ट हमने डायरेक्ट पुट कर दिया है। तो ये लिमिट इसमें हम लगाएंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स अंडर रूट माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट। ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स अंडर रूट। इसको रैशनलाइज इस तरह से करवाया जाता है कि दोनों तरफ यानी कि इसको मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं, यानी कि एक ही टाइम में मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। ये देखो, इससे मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ये आपस में डिवाइड भी हो रहे हैं। अगर हम इसको कट कर दें तो दोबारा यही आ जाता है, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। लेकिन इसको हम इस वजह से करवाते हैं क्योंकि इसको रैशनलाइज इसलिए करवाते हैं क्योंकि यहाँ पे फार्मूला बन जाता है और फार्मूला बना के हम इसको मज़ीद सिंपल कर सकते हैं। तो इसको रैशनलाइज करवा दिया तो ये देखो यहाँ पे एक फार्मूला बन गया। तो अगर हम जब तक इसको रैशनलाइज नहीं करवाया था तो हमारे पास फार्मूला नहीं बन रहा था। जैसे ही हमने इसको रैशनलाइज करवाया तो हमारे पास एक फार्मूला बन गया। तो फार्मूला जब बना ये हो गया एक्स अंडर रूट का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक दफ़ा माइनस का आ रहा है और ये प्लस का आ रहा है। ये यहाँ पे एक फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही फार्मूला हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसको हम फर्ज कर लेते हैं या हम इसको यानी कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास ए है और ये बी है। ये हो गया एक्स अंडर रूट का स्क्वायर और माइनस बी यानी कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखें अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो स्क्वायर है और ये अंडर रूट आप जानते हैं कि ये आपस में कट हो जाएंगे। जब ये कट होंगे तो ये रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा। ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट होने के बाद ये हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा एक्स माइनस डेल्टा एक्स। ये यहाँ पे x क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है। मैं आपको समझा देता हूँ। ये x माइनस यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि आप समझ रहे हो कि यहाँ पे तो प्लस आ रहा है और यहाँ पे ये माइनस कहाँ से आ गया। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि ये जो माइनस है इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये भी माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस डेल्टा एक्स। नीचे वैसे का वैसे आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक्स अंडर रूट और एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का अंडर रूट। ये वैसे का वैसे सेम आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये प्लस का है ये माइनस का है। अब हम इसको बिल्कुल आसानी से इसको कट ऑफ कर सकते हैं क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है। तो जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो वो आपस में कट जाते हैं। तो ये हमारे पास कट जाएगा तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, आप यहाँ पे परेशान हो गए होंगे इसको देख के कि ये -1 कहाँ से आ गई, ये सारी रकमें कहाँ चली गई। ये कहीं भी नहीं गई, ये आपस में कट हो गई हैं और ये जो पीछे रह जाएगा माइनस डेल्टा एक्स। नीचे जो हमारे पास डेल्टा एक्स है इसके साथ हमने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया क्योंकि ये नीचे डेल्टा एक्स है और ऊपर हमारे पास माइनस डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स आपस में कैंसिल हो गए तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा -1।
तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -1 डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स अंडर रूट इंटू एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। लिमिट हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 है। जहाँ पे भी डेल्टा एक्स है वहाँ पे हमने 0 पुट कर देना है। जैसे ही हम 0 पुट करेंगे हमारे पास लिमिट का जो एक ताल्लुक था वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने डेल्टा एक्स पुट करवाया वहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह पे 0 आ गया और लिमिट हमारे पास, लिमिट का जो ताल्लुक था वो ख़त्म हो गया। ये आ जाएगा -1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 0। अब यहाँ पे आप परेशान हो गए होंगे कि यहाँ पे तो डेल्टा एक्स आ रहा है और यहाँ पे 0 क्यों आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट पुट की है। जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे तो इसकी जगह पे 0 आ जाएगा। ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इसको हमने चैप्टर 1 में भी किया है कि लिमिट जब पुट करते हैं, जो भी लिमिट की वैल्यू होती है उसकी जगह पे हमें उसकी वैल्यू पुट करना होती है। तो यहाँ पे हमें जो लिमिट की वैल्यू दी गई है वो हमें 0 दी गई है। तो यहाँ पे हमने x प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया। तो जहाँ पे भी डेल्टा एक्स था वहाँ हमने 0 पुट कर दिया। बहुत आसान से क्वेश्चन है, आपने परेशान नहीं होना। ये -1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 0 इंटू एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस 0 अंडर रूट। यहाँ पे भी 0 इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे देखो अब डेल्टा एक्स था। तो डेल्टा एक्स की जगह पे हमने जब उसकी लिमिट पुट की तो 0 है, 0 जब पुट किया होगा x प्लस 0। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बनता है। ये आ जाएगा dy डिवाइड बाई डी एक्स। ये dy, ये इसका जो यहाँ से पीछे से क्वेश्चन का ये आ रहा था वो हमने लिख लिया है। dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स अंडर रूट। अब यहाँ देखेंगे आप ये 0, क्योंकि x में जब हम 0 ऐड करेंगे तो उसका आंसर x ही आएगा। ठीक है, तो x अंडर रूट इंटू एक्स अंडर रूट, ये इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, इंटू एक्स प्लस एक्स अंडर रूट। यहाँ पे देखो जब 0 में x को ऐड करवाएंगे तो वो भी इसका आंसर x ही आएगा। तो ये जो x प्लस एक्स अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे ये जो दो x हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये जो प्लस हो रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में इनको हम कैसे इनका सोल्यूशन निकालते हैं। अब हमने इसका नेक्स्ट स्टेप इस तरह से किया कि हमने -1 डिवाइड बाई ये जो x है ये 2 बार आ रहा है, इसका हमने स्क्वायर ले लिया। क्योंकि यहाँ पे देखो x अंडर रूट सेम है और यहाँ पे x अंडर रूट सेम है, तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर ले लिया, इसको इकट्ठा कर लिया। तो यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, इसको हमने कर दिया 2 इंटू एक्स अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस हो रहा है और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसके, जब उसकी बेसिस सेम हो तो उसकी ताकतें आपस में जमा हो जाती हैं। ये आपने पीछे पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी, 10th में भी, 9th में भी। कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाए, जब उसके बेसिस सेम हो तो उसकी ताकतें आपस में जमा हो जाती हैं। इसको हमने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है यहाँ पे कि इसके बेसिस हमारे पास सेम है। तो हमने इसकी जो ताकत है यानी कि इसकी जो पावर है, यहाँ पे हम देखें x की जो हमारे पास इसकी जो पावर है वो 1 है और इसकी भी हमारे पास पावर 1 है। 1 को जब 1 में प्लस करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x अंडर रूट 2। और ये जो है ये हमारे पास प्लस हो रहे हैं तो इसको हमने प्लस कर दिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको किस तरह सिंपलीफिकेशन इसकी की, क्योंकि ये जो 2 है और ये x का जो अंडर रूट है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई एक्स, क्योंकि ये रिमेनिंग x रह जाएगा। और ये 2 इंटू एक्स अंडर रूट, ये सेम वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसके साथ क्या बनता है। इसके साथ ये बनता है कि dy डिवाइड बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू -1 डिवाइड बाई, अब इसको हमने क्या किया, ये जो 2x है और ये इसको हमने अलग अलग कर लिया, यानी 2x इंटू एक्स की जो हमारे पास पावर है वो है 1/2। ठीक है, ये जो 2 है ये x की पावर हमारे पास इसकी है 1 और ये है 1/2। मैंने आपको पीछे बताया था कि जब बेसिस सेम हो तो उनकी पावरें आपस में ऐड हो जाती हैं। तो इसकी बेस जो x यानी कि इसकी भी x बेस है और इसकी भी x बेस है, तो इसकी पावर हमारे पास 1 है और इसकी पावर हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 है। इनको जब हम ऐड करवाएंगे यानी कि 1 + 1 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास बन जाता है 3 डिवाइड बाई 2। इसका आंसर आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 2x की पावर 3/2। तो इसी के साथ हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का 4 पार्ट। इसी क्वेश्चन का हमारे पास 4 पार्ट है। इसमें वो कह रहा है 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 3।
तो वेरी सिंपल, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में किया है बिल्कुल उसी के जैसे क्वेश्चन है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीन क्वेश्चन है। जैसे लेट y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 3, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लिया। और इसमें हमने क्या किया, इनके डेल्टा y और इधर डेल्टा x दोनों तरफ ऐड करवा दिया। y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर 3 आ गया। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने सब्ट्रैक्ट करवाया था। इनके सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे हम, जो हमारे पास इक्वेशन 2 है उसमें से इक्वेशन 1 को माइनस करवा देंगे। तो उसमें से जैसे ही इक्वेशन 1 को माइनस करवाएंगे ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3। यानी कि ये जो हमारे पास है ये इक्वेशन 2 का हिस्सा है, माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 3 हो जाएगा। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस, ये क्यों आ गया, यहाँ पे इसका हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। इसका जब एलसीएम लेंगे वो आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3। इस पूरे को जब हम क्या करेंगे, इससे जब डिवाइड करवाएंगे उसका जो आंसर आएगा, इसको जब हम इससे डिवाइड करवाएंगे ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा एक्स की 3। एक्स की 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे वो आ जाएगा एक्स की 3। तो यहाँ पे आ गया एक्स की 3 माइनस, अब हमने क्या करना है, इस पूरे को डिवाइड करवाना है इससे। इसको जब हम इससे डिवाइड करवाएंगे एक्स की 3 और एक्स की 3 कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास जो बचेगा वो है एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3। अब हमने क्या करना है, x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। हम जैसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसका जवाब हमारे पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है जी डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसको हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास है ये एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी की पावर 3, उस फार्मूले को सिंपल हमने ओपन कर लेना है। नेक्स्ट हमने क्या किया, जो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा था इस फार्मूले को हमने ओपन कर लिया। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे पता नहीं ये कहाँ से क्या हो गया, बिल्कुल इसमें थोड़ा सा आप गौर से देखें तो इसमें हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। इसमें हमने एक फार्मूला जो हमारे पास होता है a प्लस बी की पावर 3 उसको ओपन कर लिया है। एक्स की 3 माइनस एक्स की 3, वो फार्मूला हमारे पास होता है a की 3 प्लस 3 a का स्केयर b प्लस 3ab का स्केयर प्लस b की पावर 3। तो देखें यहाँ पे इसको हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। ये हो जाएगा x की 3 प्लस 3 यानी कि a का स्केयर b, तो x का स्केयर हो जाएगा और डेल्टा x प्लस 3x डेल्टा एक्स स्केयर प्लस 3x स्केयर। इसको हमने सिर्फ फार्मूला ओपन किया है, नीचे आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3। तो इसको हम क्या करेंगे, मज़ीद जब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे ये जो माइनस है इसको इन सब से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इनको मल्टीप्लाई क्यों करवा देंगे, क्योंकि ये इनके बिल्कुल बाहर खड़ा है, इनके सामने खड़ा है। इनके सामने जब खड़ा है तो इनको सब से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इन सब से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा एक्स की 3 माइनस एक्स की 3, क्योंकि ये भी अंदर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 3x की 2 डेल्टा एक्स, और ये भी हमारे पास ऑटोमेटिकली माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है 3x डेल्टा एक्स का स्केयर, फिर ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस डेल्टा एक्स की पावर 3। अब हम देखेंगे इसमें से हमारे पास जो कट हो रहे हैं, इसमें से हमारे पास जो कट हो रहे हैं उनको हम कट करवा देंगे, बाकियों को वैसे का वैसा लिख देंगे। अब हमने क्या किया, जो कट हो रहे थे उनको हमने कट करवा दिया, इनके प्लस वाला और माइनस वाले जो आपस में कट ऑफ हो रहे थे उनको हमने भगा दिया, कट करवा दिया। तो रिमेनिंग हमारे पास जो बच गया वो आ गया माइनस 3x की पास 3x स्केयर डेल्टा x माइनस 3x इंटू डेल्टा एक्स स्केयर माइनस 3x स्केयर। ठीक है, नीचे वैसे का वैसे x3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 3। तो अब हमने क्या करना है, इसमें से देखें डेल्टा एक्स हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसके साथ भी डेल्टा एक्स है, इसके साथ भी डेल्टा एक्स है, इसके साथ भी डेल्टा एक्स है। जब सबके साथ डेल्टा एक्स है तो जाहिर सी बात है कॉमन आ जाएगा। तो हम इसमें से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। डेल्टा एक्स जब कॉमन आ गया, रिमेनिंग हमारे पास जो बाकी बचेगा वो बचेगा माइनस 3x स्केयर, क्योंकि एक डेल्टा एक्स था वो हमने कॉमन ले लिया। इसके पास एक ही डेल्टा एक्स था वो उसने बेचारे ने कॉमन दे दिया, तो पीछे इसके पास डेल्टा एक्स तो रहा नहीं। तो अब देखते हैं अगले के पास क्या है। इसके पास है जी माइनस 3x
डेल्टा एक्स, इसके पास एक डेल्टा एक्स बच गया। इसके पास एक डेल्टा एक्स क्यों बच गया? क्योंकि इसके पास दो डेल्टा एक्स थे, एक इसने कॉमन दे दिया है, एक इसने अपने पास रख लिया है। माइनस डेल्टा एक्स स्केयर, यहाँ पे डेल्टा एक्स स्केयर बच गया। इसके पास यहाँ डेल्टा एक्स स्केयर क्यों बच गया? क्योंकि यहाँ तीन डेल्टा एक्स थे, एक डेल्टा एक्स कॉमन आ गया और दो बाकी बच गए। नीचे वैसे का वैसे आ जाएगा सेम। तो अब हमने क्या करना है, डिवाइड करवाना है डेल्टा एक्स को दोनों तरफ। जैसे ही हम दोनों तरफ डेल्टा एक्स को डिवाइड करवाएंगे, ये आ जाएगा डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू माइनस थ्री एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स स्केयर डिवाइड बाय वैसे का वैसे सेम आ जाएगा, क्योंकि नीचे डेल्टा एक्स डिवाइड करवा देंगे और ये सेम आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पास हमारे जो चार स्टेप्स थे वो तीन तो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट चौथा स्टेप बचा है। वो क्या होता था, हम लिमिट अप्लाई करवाते थे। हमने सिंपल लिमिट अप्लाई कर दी। जब लिमिट अप्लाई करेंगे हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, ये सेम वैसे का वैसे आ जाएगा। तो जैसे ही हमने इस पर लिमिट अप्लाई करवाई, ये हो जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब हम आप सोचेंगे यहाँ पे भी डेल्टा एक्स था, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स था, वो कहाँ गायब हो गए? वो आपस में कट ऑफ हो गए क्योंकि ऊपर भी डेल्टा एक्स था, नीचे भी डेल्टा एक्स था, तो वो कट ऑफ हो गए। रिमेनिंग रह जाएगा माइनस थ्री एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे यहाँ पे जीरो क्यों आ गया? क्योंकि हमने लिमिट अप्लाई की है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, जहाँ पे भी डेल्टा एक्स था वहाँ पे हमने जीरो पुट कर दिया। तो जैसे ही जीरो पुट किया, ये आ गया माइनस थ्री एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स माइनस जीरो का स्केयर। अब आप सोचेंगे जीरो का स्केयर कहाँ से आ गया? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स था, डेल्टा एक्स की जगह पे जीरो पुट किया तो उसका आंसर वैसे जीरो आ गया। ये आ गया जी माइनस थ्री एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स इंटू जीरो। यहाँ पे जीरो क्योंकि जीरो का स्केयर जीरो ही होता है भाई, तो ये आ गया एक्स की थ्री इंटू एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा माइनस थ्री एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स स्केयर क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास है नीचे आ जाएगा एक्स की पावर फोर। इसको जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी जीरो बना देगा। जीरो एक ऐसी चीज़ है, उसको जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वो उसको जीरो बना देगा। ठीक है, जैसे हमने थ्री एक्स को इससे मल्टीप्लाई करवाया, उसने थ्री एक्स को भी जीरो बना दिया। तो बाकी क्या बचेगा? माइनस थ्री एक्स स्केयर डिवाइड बाई एक्स की पावर फोर आ जाएगा। तो इसी का यही जवाब है, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्केयर डिवाइड बाई एक्स की पावर फोर। इसी के साथ हमारा ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं पार्ट 5। चलो तो स्टूडेंट्स हम इसका पार्ट 5 करते हैं जल्दी से। वो कैसे है? वो है जी 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, लेट कर लिया उसी तरह। फिर हमने ये, मैं क्वेश्चन 5 थोड़ा सा जल्दी से करवाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और बिल्कुल सेम वैसे ही आप जैसे क्वेश्चन पहले 4 पार्ट करके आए हो। तो फिर हमने क्या किया, इसका सेकंड स्टेप उसी तरह किया, फिर सब्ट्रैक्ट कर लिया और बिल्कुल सेम है। फिर हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स को दोनों तरफ डिवाइड करवा देंगे। ये हो गया डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे, जहाँ पे भी डेल्टा एक्स है वहाँ पे जीरो पुट कर देंगे। ये हो जाएगा माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस जीरो, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स था, और माइनस ए एक्स माइनस ए। ये हो जाएगा माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, हो जाएगा एक्स माइनस ए का स्केयर। तो इसके जो हमारे पास 4 पार्ट थे वो हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं, बल्कि 5 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।